नमस्ते बच्चों, आज हम मिरर इमेज के 5 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने 5 और क्वेश्चन जो 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिरर इमेज होता क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर हमारी पहली वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको उसके इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा रही हूँ, सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है, सब मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको यहाँ पे प्रश्न चित्र दिया गया है। ये क्या है? हमारा इमेज है, मतलब ये क्या है? हमारा मिरर है। ठीक है, तो मिरर को किस साइड रखा गया है? दाएं साइड है। ठीक है, तो दाएं या बाएं साइड रखने पर कैसा इमेज बनता है मैं आपको बता दी हूँ। तो ये हमारा प्रश्न चित्र है और हमारा ये क्या दिया है? उत्तर चित्र में 4 विकल्प दिए हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पे मिरर रखने पर इस मिरर में इस इमेज, मतलब इस जो आकृति है उसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले इसमें क्या है? एस, यहाँ पे एस दिख रहा है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और इस साइड क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने आपको बताया था ऊपर और नीचे का भाग चेंज नहीं होगा मिरर इमेज में। ठीक है, अगर जो हमारा मिरर है वो राइट साइड है तब, लेकिन जो उसका राइट और लेफ्ट साइड का जो भाग है वो क्या होगा? चेंज होगा। इसमें एस क्या है? हमारा लेफ्ट साइड है, तो वो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा? वो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे जो विकल्प है उसमें कोई किस में क्या है? हमारा एस राइट साइड है। ठीक है, तो आपको ए में क्या एस राइट साइड है? नहीं, ए में तो एस क्या है? लेफ्ट साइड है, तो ये क्या है? गलत हो गया। बी में भी हमारा एस लेफ्ट साइड है, ये भी गलत। सी में क्या है? हमारा एस राइट साइड है। और एस क्या होगा? एज इट इज़ नहीं रहेगा, वो चेंज होगा ना मिरर इमेज में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उल्टा हो गया है एस, और ये लेफ्ट में है तो यहाँ पे क्या आ गया है? राइट में आ गया है। ठीक है, और डी में देखते हैं तो डी में भी क्या है? लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड तो नहीं होगा, तो हमारा डी भी गलत है और सी हमारा क्या है? सही आंसर है। आप एक और बात को ध्यान से देख सकते हैं, ऐसा आपको अगर राइट लेफ्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? रेक्टेंगल है, एस है और क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले जो अलग दिख रहा है आपको उसको हटा देना है। जैसे यहाँ पे क्या दे? इज इक्वल टू, मतलब बराबर का चिन्ह है, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो चित्र है यहाँ पे प्रश्न चित्र में इक्वल मतलब बराबर का चिन्ह तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो गलत होगा ही। और डी में आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे सर्कल दे दिया है, तो सर्कल तो कहीं से आएगा ही है, आएगा ही नहीं, तो डी भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बी इसलिए गलत है क्योंकि ये एस को क्या कर दिया है? लेफ्ट साइड ही रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। आपको यहाँ पे प्रश्न चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखो और अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। ये हमारा क्या है? एक सर्कल है और सर्कल का आधा भाग में क्या है? प्लेन है आधा भाग, और आधे भाग में क्या है? ऐसे लाइन दिया गया है। तो अब देखते हैं आंसर में, उत्तर चित्र में हमारा विकल्प कौन सा सही है। आपको मैंने ये बताया था कि चित्र का क्या होता है? ऊपर और नीचे का भाग क्या रहता है? मिरर इमेज में एज इट इज़ रहता है, वो चेंज नहीं होता है। बस चेंज क्या होता है? जो राइट और लेफ्ट साइड का भाग है वो क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे राइट साइड में क्या दिया गया है? ऐसे एक और आधा सर्कल दिया गया है ना, सर्कल के ऊपर आधा सर्कल दिया गया है, वो किस साइड है? राइट साइड है। तो हमारा जो उत्तर चित्र में है ना, जो मिरर में जो इमेज बनेगा उसमें क्या होना चाहिए? ये जो भाग है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो देखते हैं लेफ्ट साइड में किस में है। तो ऑप्शंस में आप ध्यान से देख रहे होगे, सभी में क्या है? लेफ्ट साइड है, जो आधा सर्कल है वो। ठीक है, अब देखना ये है कि ऊपर और नीचे का भाग चेंज नहीं होगा, मतलब ऊपर का भाग खाली ही रहेगा जो छोटा सर्कल का, और नीचे में क्या है? लाइनिंग ही रहेगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? बी ऐसा ही आंसर है, तो बी क्या होगा? सही आंसर होगा। और ए में क्या कर दिया गया है? ए में तो मतलब देखो क्वेश्चन में, प्रश्न चित्र में ऐसे आधा भाग बांटा गया है, लेकिन ए विकल्प में आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार बांट दिया गया है, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। और सी में क्या कर दिया गया है? जो लाइन वाला भाग है उसको ऊपर कर दिया है और प्लेन वालों को नीचे कर दिया है ना, ये सी में। लेकिन ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ऊपर नीचे का भाग सेम रहता है। ठीक है, और डी में आप ध्यान दे रहे होगे तो डी में ये लाइन ध्यान से देख रहे होगे तो लाइन क्या है? प्रश्न चित्र में ऐसे ऐसे खींचा गया है ना, ऐसा सीधी लाइन, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है? इसे हॉरिजॉन्टल खींच दिया गया है, और प्रश्न चित्र में क्या है? हमारा वर्टिकल है। ठीक है, तो हमारा बी क्या होगा? सही आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, उसके अंदर छोटा छोटा 2 और स्क्वायर बनाया गया है और उसको कॉर्नर से ऐसे क्रॉस का चिन्ह है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर चित्र में, मतलब मिरर में इसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो
ये क्या है हमारा ऊपर और नीचे का भाग देख सकते हो आप, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऊपर का भाग और ये क्या हो जाएगा नीचे। तो ये क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। लेकिन आप इसी को ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा और ये क्या होगा, लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हमको देखना है कि राइट और लेफ्ट में ऐसा कौन सा है, मतलब ये जो राइट है वो क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड, और ऊपर में जो लेफ्ट साइड है वो क्या आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। किसमें, हमारा मिरर इमेज में। तो अभी हम देखते हैं। आप एक और बात को यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, जैसे इसमें क्या है, क्रॉस का चिन्ह है ना। तो क्रॉस चिन्ह वाला को हमें देखना है, बाकी जो अलग चिन्ह वाला है उसको क्या कर देना है, हटा देना है। तो आप ए विकल्प में देख रहे होगे, यहाँ पे आपको जो वर्ग है ना, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, उसको कैसे किया है, ऐसे 4 हिस्सों में पहले बांटा गया है। लेकिन यहाँ पे दो जो स्क्वायर है वो क्या है, क्रॉस का चिन्ह है 2 स्क्वायर में, और 2 स्क्वायर क्या है, खाली है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या किया गया है, चारों स्क्वायर को ऐसे काट दिया गया है ना। इस स्क्वायर को आधे आधे भाग में बांटा गया है, और इसमें क्रॉस का चिन्ह तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब ए क्या है, गलत है। बी में भी आपको क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है क्या, नहीं, तो बी भी गलत है। और सी में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो सी भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, डी क्या है, सही आंसर है। क्योंकि आपको यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, क्रॉस का चिन्ह है ना, और यहाँ पे ये जो राइट है वो क्या आ गया है, लेफ्ट में आ गया है नीचे का, और ऊपर का जो लेफ्ट में है वो क्या आ गया है, यहाँ पे राइट में आ गया। मतलब हमारा डी क्या है, सही आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आकृति दी गई है, ठीक है। आकृति में क्या किया गया है, एक लाइन दिया गया है, और लाइन का एक आधा भाग इस साइड है, मतलब आधा सर्कल मान लो, और एक आधा सर्कल इस साइड है। लेकिन ऊपर का जो सर्कल है वो खाली है, और नीचे का सर्कल में क्या है, वो शेडेड है, मतलब रंगा हुआ है, ठीक है। अब मिरर इमेज में देखेंगे, मतलब मिरर में इसका इमेज कैसा बनता है। तो आपको वही सब बातों को ध्यान देना है, उसी सब बातों को माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में चल देगा, और लेफ्ट है वो राइट में चल देगा, लेकिन ऊपर और नीचे क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो हमें देखना है, ए में देखते हैं। तो ए में क्या है, इस साइड ये प्रश्न चित्र में जो लेफ्ट साइड है, ए में उसको क्या किया गया है, राइट साइड दिया गया है, और प्रश्न चित्र में जो राइट साइड दिया गया है उसको क्या कर दिया है, इसमें लेफ्ट साइड दे दिया है। मतलब ये बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। हमारा मिरर में ऐसा ही इमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें और ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमें पता चल गया कि यही हमारा क्या है, सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पे एक आकृति दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाले आकृति को आप देखोगे तो ऐसा क्या है, एक लाइन है, फिर सीधी लाइन है, फिर ऐसे ऊपर, और उसके बाद क्या है, आपको ये तीर का निशान दिया गया है। और नीचे में भी सेम ऐसा कर, यहाँ पे तीर के निशान के बजाय क्या कर दिया गया, इस कॉर्नर से एक लाइन ऐसे डायगोनल में खींच दी गई है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है। अब मिरर इमेज, मिरर हमारा क्या है, इस आकृति के राइट साइड है। तो इस मिरर में कैसा इमेज बनेगा बच्चों, ऊपर और नीचे का भाग चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीर का निशान इसमें राइट साइड में है, तो हमारा मिरर इमेज में क्या आ जाएगा, वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, लेकिन ये रहने के लिए ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं किसमें ये जो तीर का निशान है वो लेफ्ट साइड है। तो किसमें है हमारा, ए में तो है, बी में है क्या, नहीं है। बी में सीधा इसको उल्टा कर दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था ऊपर और नीचे का भाग चेंज नहीं होगा। तो ये क्या कर दिया गया है, इसको उल्टा कर दिया गया है, मतलब बी भी गलत होगा। और सी में भी क्या है, ये तीर का निशान लेफ्ट साइड तो दिया है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, मतलब सी भी गलत हो जाएगा। और डी में तो सेम ही रख दिया है, मतलब डी तो गलत है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, ए क्या है, सही आंसर है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ मैम समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा जो आकृति है, उसमें हम लोग मिरर को किस साइड रख रहे हैं, दाएं या फिर बाएं साइड रख रहे हैं, तब हमें ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन आपको यह भी मैंने बताया था कि इस मिरर इमेज से हमें क्या पूछा जाता है, 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, आकृति के अगर राइट या लेफ्ट साइड में दर्पण रहता है तब कैसा इमेज बनता है, और एक, जब आकृति के ऊपर या फिर नीचे मिरर को रखा जाता है तब कैसा हमें इमेज बनता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो 10 क्वेश्चन किए हैं, अभी के इस वीडियो में 5 क्वेश्चन और पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन, ये सिर्फ हमारा मिरर को राइट या लेफ्ट साइड रखने पर जो इमेज बनता है उसका है। लेकिन अगर जो मिरर है उसको ऊपर या फिर नीचे रखा जाता है किसी आकृति के, उसके सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले उसके हमें मतलब जो मिरर है उसको ऊपर या नीचे रखने पर कैसा इमेज बनता है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर, मतलब कोई आकृति दिया गया है, उसके दर्पण को ऊपर या फिर नीचे रखने पर कैसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है, ऐसे प्रश्नों में दर्पण को दी गई आकृति के ऊपर या नीचे की ओर रखा जाता है।
इस प्रकार प्राप्त की गई आकृति का ऊपर व नीचे वाला भाग परस्पर स्थानांतरित होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसके अगर मिरर है वो नीचे या फिर ऊपर रखा गया है किसी इमेज के, तब क्या होता है, जो मिरर इमेज बनेगा, मिरर में जो इमेज बनेगा उसमें क्या होता है, हमारा उस आकृति का ऊपर और नीचे वाला भाग क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, मतलब जो ऊपर में है वो मिरर इमेज में नीचे आ जाएगा और जो नीचे में है वो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो उसका राइट और लेफ्ट वाला भाग है वो क्या होगा, स्थिर रहेगा अपने जगह पे, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में जैसे सी हो गया, डी, ई, एच, आई, ओ और एक्स के प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान रहते हैं। अगर सी, डी, ई, एच, आई, ओ और एक्स दिया गया है और इसके नीचे या फिर ऊपर मिरर रखा गया है और इसमें पूछेगा कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो ये सब जो लेटर हैं ये क्या होगा, एज इट इज़ होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे इसके मिरर इमेज में भी। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में देखते हैं। जैसे सी हो गया, एल हो गया, ओ हो गया और एक्स के प्रतिबिंब मूल अक्षर के समान रहते हैं। ये हो गया हमारा इंग्लिश लेटर का। लेकिन अब देखते हैं अंक में, जैसे गणित का जो अंक होता है ना, उसमें अंकों में 0, 3 और 8 का प्रतिबिंब मूल अंक के समान रहता है। ठीक है, ये सारी बातों को आपको ध्यान देना है। अब इसके 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमें इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन चित्र दिया गया है, आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये मिरर किस साइड रखा गया है, इस चित्र के नीचे में रखा गया है ना। तो अब हमें ये बताना है कि इसका इमेज कैसा बनेगा, इस मिरर में देखने पर इस चित्र का इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो ऊपर का भाग है वो मिरर इमेज में क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, और जो नीचे का भाग है वो मिरर इमेज में क्या चल देगा, ऊपर की ओर चल देगा। तो अब हम देखते हैं आंसर में अपने विकल्प में कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो आप ए को ध्यान से देख रहे होगे तो कुछ ऊपर नीचे चेंज हुआ है क्या, नहीं, इसमें तो ऐसे ही सेम ट्रायंगल बना हुआ है, इस साइड एक और इस साइड 2 कोना। ठीक, और जो सर्कल है उसको क्या कर दिया गया है, ऊपर है उसको नीचे कर दिया गया है, लेकिन नीचे करने के बजाय इसको क्या कर दिया गया, इस साइड में रख दिया है, लेफ्ट साइड में, मतलब ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और बी भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ट्रायंगल को तो चेंज किया ही नहीं है, ट्रायंगल को तो एज इट इज रख दिया है, लेकिन मैंने बताया था ट्रायंगल क्या होगा, ऐसे चेंज होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत जाएगा। अब सी में हम देखते हैं, तो सी में बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे दिया गया है और सी में क्या है, उसको उल्टा किया गया है, और जो ऊपर में सर्कल है छोटा वो क्या गया है, सी में नीचे में आ गया है, तो हमारा सी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा जो चित्र के जो मिरर है वो चित्र के नीचे या फिर ऊपर रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का हम आप लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा जो है ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे एक और चित्र दिया गया है और एक मिरर दी गई है। मिरर किस साइड है, चित्र के नीचे की ओर रखा गया है। ठीक है, एक्स वाई करके दिया है ना, यही हमारा क्या है, मिरर है। तो अब हमें ये देखना है कि मिरर में कैसा इमेज बनेगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको सही आंसर को ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखना है। ठीक है, एक क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है, और क्या है, इस साइड ऐसे थोड़ा थोड़ा भाग निकला हुआ है, और नीचे साइड में, नीचे के राइट साइड में क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, तो हमें एक बात का सबसे पहले ध्यान देना है कि जो नीचे में है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चल देगा, और ऊपर है वो नीचे की ओर आ जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल क्या किस ओर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो देखते हैं विकल्प में, सब में तो ऊपर में है। ठीक है, लेकिन आप ए में ध्यान से देख रहे होगे तो इस ट्रायंगल को क्या कर दिया गया है, जैसे ये जो साइड्स है, एक साइड मतलब एक कॉर्नर है वो इस कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और 2 कॉर्नर ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल को ही पूरा उल्टा कर दिया है, मतलब ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। और वैसे ही डी में, ठीक है, इतना हो गया। अब बी, सी और डी में देखते हैं। तो नीचे में आप ध्यान देख रहे होंगे कि एक लाइन बस निकला हुआ है ना नीचे में, और ऊपर में क्या है, यहाँ पे 2 लाइन और इस साइड 1 लाइन निकला हुआ है। सबसे पहले एक लाइन हमारा क्या जाना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो ऊपर में 1 लाइन इसमें है, 1 लाइन इसमें, 1 लाइन इसमें भी है, और नीचे में क्या होना चाहिए, 2 लाइन और इस साइड एक और ऐसे निकला हुआ भाग होना चाहिए। तो आपको बी में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या,
कि 2 लाइन और इधर से एक और निकला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डी में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, इस साइड तो निकला है और इस साइड सिर्फ एक लाइन ही निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 लाइन निकला हुआ होना चाहिए। मतलब डी भी क्या है, गलत है, और सी भी गलत है। यहाँ से हमें पता चल गया कि बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नीचे का भाग यहाँ पे ऊपर गया है ना। और यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि राइट है वो लेफ्ट से जाना चाहिए, तो नहीं। अगर मिरर हमारा नीचे या फिर ऊपर है तो राइट और लेफ्ट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, ऊपर और नीचे का भाग ही क्या होगा, चेंज होगा। आई होप आपको आज की क्वेश्चन अच्छी लगी हो और आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है, आपको पढ़ाई में कुछ हेल्प मिली, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।